तो मित्रों, आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि उत्तराखंड में बहुत सारे मुस्लिम बच्चों को ले जाया जा रहा था। 175 बच्चों को बिहार से उत्तराखंड ले जाया जा रहा था मदरसों में पढ़ाने के लिए, लेकिन उत्तराखंड में तो मदरसा बोर्ड बंद भी कर दिया गया है। अब जब मदरसा बोर्ड बंद कर दिया गया है तो 175 बच्चों को वहाँ पर क्यों ले जाया जा रहा था, और इससे पहले भी बहुत सारे बच्चों को वहाँ पर ले जाया गया था। क्यों ऐसा होता है? क्या बिहार में मदरसे नहीं हैं? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों को दूसरे राज्यों से उस स्थान पर ले जाया जाता है जहाँ का डेमोग्राफी टारगेट पर है। अब मान लीजिए उत्तराखंड टारगेट पर आ गया कि उत्तराखंड के में जो जनसांख्यिकीय परिवर्तन करना है, डेमोग्राफी चेंज करना है, तो उसके लिए विभिन्न राज्यों से, तो जब डेमोग्राफी टारगेट पर होता है तो किसी एक स्टेट से बच्चों को ले जाया जाता है दूसरे स्टेट में जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या पहले से कम होती है और वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ानी होती है। फिर महाराष्ट्र ले जाए जा रहे बच्चों को भी 150 के आसपास बच्चों को पकड़ा गया है। सभी मुस्लिम थे, सभी को मदरसा में पढ़ाने के बहाने ले जाया जा रहा था और फिर उन बच्चों से बाल मजदूरी भी करवाई जाती है। होता क्या है, तो मान लीजिए कि बिहार से 175 बच्चों को उत्तराखंड ले जाया गया। पहले उसे किसी मदरसे में रखेंगे, वहाँ पर उसको पढ़ाई कम, उसके काम के लिए व्यवस्था अधिक ढूंढा जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा, उससे काम भी करवाया जाएगा। फिर जब वह बड़े हो जाएंगे तो बाकी किसी इस्लामिक संगठन के माध्यम से कहीं पर सरकारी ज़मीन कब्जा किया जाएगा या कहीं ज़मीन खरीदा जाएगा, फिर उन लोगों को बसाया जाएगा। फिर वो लोग धीरे धीरे वहाँ पर आधार कार्ड बनवा लेंगे। आधार कार्ड बनवाने के बाद वहाँ के वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा और वोटर लिस्ट में जब नाम आ जाएगा तो वो वहाँ के वासी हो जाएंगे, स्थानीय निवासी हो जाएंगे। फिर मस्जिद बनेगी, मदरसा बनेगा और वो 175 फिर 2-2 शादियाँ करेंगे, 10-10 बच्चे पैदा करेंगे और फिर बहुत बड़े स्तर पर डेमोग्राफी चेंज होगा। फिर वहाँ पर दंगे शुरू होंगे, फसाद शुरू होंगे। फिर वहाँ पर वही लोग मेयर बनेंगे, वही लोग विधायक बनेंगे, वही लोग सांसद बनेंगे। तो यह षड्यंत्र पूरे देश में चल रहा है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए रोज चिल्लाया जाता है। अब देखिए कि दिल्ली में ही तरुण की हत्या हुई, फिर एक पिता पुत्र की हत्या हुई, 5 साल की बच्ची से बलात्कार हुआ, एक आरएस ऑफिसर की हत्या हुई। इस प्रकार से हत्याएं होती ही रहती है, पूरे देश भर में हत्या होती रहती है। टीसीएस में क्या कांड हुआ, अमरावती में क्या कांड हुआ, और मैं भी बार बार इसी बात को रिपीट करता रहता हूँ क्योंकि यही जरूरी बातें हैं। इसी के लिए कानून बनाने हैं, इन सब चीज़ों को समाप्त करना है। और क्या बोलेंगे, गरीबी बेरोजगारी पर बोलने से क्या होगा? 70 सालों से गरीबी बेरोजगारी पर बोला जा रहा है। फूट डालो राज करो की राजनीति होती है, तुष्टीकरण की राजनीति होती है। अब देखिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हो रहा है, षड्यंत्रों को नहीं समझा जा रहा है और जो सही आवाज़ उठाते हैं हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर ही उल्टा कार्रवाई होता है, उन्हीं को उल्टा जेल में डाल दिया जाता है। अब अजीत भारती पर केस हुआ है, गौतम खट्टर पर केस हुआ है। गौतम खट्टर पर इसलिए केस हुआ क्योंकि वो लोगों को जागरूक कर रहे थे कि सेंट फ्रांसिस जेवियर कितना बड़ा हत्यारा था, जो हिंदुओं की हत्याएं करता था, जो ईसाई कबूल नहीं करता था। फिर अजीत भारती जैसे भी लोग आवाज़ उठाते हैं, अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है जिहादियों पर तो वह सरकार की भी खिंचाई करते हैं, उन लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं। कल को हो सकता है कि मैं भी किसी ऐसी नीतियों के विरुद्ध में बोलूं, कल को सरकार मुझे भी जेल में डाल दे, मुझ पर भी केस कर दे, लेकिन इन सब चीज़ों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। कल बिहार में घटना हुई थी गोमांस वाली, उस पर भी मैं बताया था कि किस प्रकार से एक स्कूल में अधिक मुस्लिम टीचरों की संख्या हो गई तो वो बच्चों को गोमांस ही खिलाने लगे। तो वही है, किसी भी स्टेट से बच्चों को दूसरे स्टेट में ले जाया जाता है, जनसांख्यिकीय परिवर्तन होता है। कश्मीर में आज सभी मुसलमान क्यों है? क्योंकि वास्तविक हिंदुओं को तो वहाँ से भगा दिया गया।
बाकी अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, कहाँ कहाँ से ला करके सबको वहाँ पर बसा दिया गया। कश्मीर का आधार कार्ड बना दिया गया, कश्मीर का वोटर आईडी कार्ड बना दिया गया और धीरे धीरे कश्मीर का इस्लामीकरण हो गया। तो इस्लामीकरण तो पूरे देश का हो रहा है, और जब पूरे देश का इस्लामीकरण हो रहा है तो उसको रोकने के लिए तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड समाप्त करना होगा, पर्सनल लॉ बोर्ड समाप्त करना होगा। अल्पसंख्यक के नाम पर जो प्रचंड बहुमत में है उसको अल्पसंख्यक माना जाता है इस देश में। सबसे पहले तो अल्पसंख्यक की परिभाषा ठीक करनी होगी कि बौद्ध अल्पसंख्यक है, सिख अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है, पारसी अल्पसंख्यक है, या जो 35 करोड़ है इस देश में, जिसके बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े व्यवसायी, पूरे देश पर जिसका कब्जा है, वो अल्पसंख्यक है। तो बहुत सारी बातें हैं मित्रों। बस एक ही बात है कि हमारे देश के विरुद्ध, हमारे सनातनी समाज के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है। और आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग सहयोग समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो और अधिक जानकारी के साथ और अधिक समाचार के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। अभी इस वीडियो में विदा लेते हैं। जय श्री राम, नमस्कार।